एकाग्रता योग के अंतर्गत आज इस एपिसोड में देखते हैं कि एक पेंटर जिस प्रकार तैयारी करके पहला कोट करता है और फिर दूसरा और तीसरा कोट करके पेंट को फाइनल कर देता है। यदि उसी प्रकार एक छात्र पहला कोट अध्यापक के त्रिनेत्र पर त्राटक करके ध्यान से सुने और मस्तिष्क में सेव कर ले तो उसे दूसरा और तीसरा कोट करने में उसी प्रकार सरलता होती है। जैसे एक पेंटर मात्र पहले कोट में ही मेहनत अधिक करता है, उसके लिए तैयारी करता है, झाड़ता है, घिसता है, रगड़ता है और पहला कोट करने में थोड़ा समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है। लेकिन दूसरा और तीसरा कोट करने में मात्र ब्रश घुमाना पड़ता है और चमक बढ़ती जाती है और पेंट फाइनल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पहली बार तैयारी करने में, फिर पहला कोट ध्यान से सुनने में छात्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो कि विद्यालयों में कराया जाता है। लेकिन दूसरा और तीसरा कोट करना अति सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साहवर्धक है, आनंददायक है। और इस तरह यदि एक छात्र पढ़ता है, ध्यान से पढ़कर अपनी विद्या को संस्कार बनाना एक आसान बात हो जाती है। तो सेकंड कोट करने के लिए क्या करें? जो आज विद्यालय में पढ़ा, घर जाकर उसी दिन हर हाल में सोने से पहले पहले एक बार दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे ध्यान से। हम जानते हैं कि हर चीज़ धीरे धीरे नष्ट होती है, कितने ही ध्यान से पढ़ें भूलते जाते हैं। लेकिन यदि विद्यालय में पढ़ी हुई स्टडी को आज ही की तारीख में सोने से पहले रिपीट कर लिया जाए तो बहुत सुखद आश्चर्य होता है और लगता है कि आज की स्टडी बहुत इजी थी, बहुत सरल थी, समझ में आ गई। तो जैसे दूसरा कोट करके पहला कोट चमक जाता है, ठीक वैसे ही दोबारा रिपीट करने से विद्यालय में पढ़ी हुई विद्या कंठस्थ हो जाती है, अधिक देर नहीं लगती। दूसरा फायदा, दूसरा कोट करने के बाद यह पेंटर चाहे अनपढ़ हो, अनाड़ी हो, गंवार हो, छोड़ता नहीं, तीसरे दिन फिर आ जाता है और तीसरा कोट करके फाइनल कर देता है। जब एक छात्र विद्यालय में पढ़ी हुई विद्या को घर जा कर के उसी दिन रिपीट करता है तो उसको यह पता चल जाता है कि कौन कौन से टफ पॉइंट हैं जो समझ में नहीं आए या कम समझ में आए, मुश्किल लग रहे हैं, उनको अंडरलाइन करें और शीघ्र किसी भी सीनियर से मिलकर उनको क्लियर कर ले, शंका का समाधान कर ले, तो उसके मस्तिष्क पर भी इस अध्ययन के 3 कोट हो गए, फिर उसको कोई प्रॉब्लम पास नहीं फटकती। और जिस तरह से 3 कोट में पेंट फाइनल, उसी तरह से हमारा अध्ययन भी फाइनल हो जाता है। करके तो देखिए। यदि इस तरह एक छात्र विद्या अध्ययन शुरू करता है तो एक आदत ऐसी बनती है कि उसको पढ़ने में भी आनंद आता है, रुचि आती है। फिर उसके लिए खेलना, टीवी, मोबाइल, मित्रता उतना मायने नहीं रखती जितना विद्या अध्ययन। वह हर हाल में घर जा कर के रिपीट करेगा, जो मुश्किल है किसी से क्लियर करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा और कोई समस्या उसके पास नहीं आ सकती। 3 कोट होने के बाद भी जिस तरह पेंट को हम और चमक लेने के लिए पर्दे हटाते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, लाइट जलाते हैं तो पेंट और अधिक चमकने लगता है, उसी तरह अपने मस्तिष्क पर इस विद्या को और चमकाने का प्रयास करेंगे। वह क्या है?
विद्या दान करेंगे। एक छात्र प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ता है, फिर भी भूल जाता है, लेकिन अध्यापक गण कोई तैयारी नहीं करते, पढ़कर नहीं आते, किसी से नहीं पूछते, फिर भी कोई छात्र जो भी पूछता है उसका एकदम उत्तर देते हैं। तो आप भी अध्यापक की तरह काम कीजिए। अध्यापक क्योंकि अपनी विद्या को प्रतिदिन छात्रों में बांटते हैं, दान करते हैं, इसलिए उनकी विद्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। इसी प्रकार यदि एक छात्र अपने जूनियर छात्रों को निमंत्रण दे कि मेरे घर बैठकर शाम को या किसी भी समय 1 घंटा निकालो और अपना होमवर्क मेरे पास करो, जो तुम्हें शंका है मुझसे पूछो, तो ये छात्र अपने जूनियर छात्रों को जो उससे 1, 2, 3 साल पीछे हैं, नीचे हैं, उनको बताएगा, एक अध्यापक की तरह कार्य करेगा। पहला फायदा कि जो वो 1, 2, 3 साल पहले पढ़कर भूलने लगा है वह भी कंठस्थ हो जाएगा। दूसरी बात, कोई छात्र शोर शैतानी हंसी मजाक करता है, अधिक बोलता है, उसको अलग अलग तरीके से टैकल करेगा, तो उसको इन छात्रों को टैकल करने की टैक्टिस आ जाएगी। बड़ा होकर वह एक अच्छा नेता, अभिनेता, मंत्री, पदाधिकारी बन सकता है, क्योंकि वह अब पब्लिक को कंट्रोल करने की टैक्टिस जान चुका है। तीसरा फायदा, जिन छात्रों की यह छात्र सहायता करेगा आजीवन, वो इसको आदर सम्मान देंगे, उसका ऋणी स्वयं को समझेंगे, उसके माता पिता भी इसकी 10 जगह तारीफ करेंगे। यह छात्र लोकप्रिय बनेगा और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इससे बड़ा फायदा, जहाँ पर यह छात्र अपने जूनियर छात्रों की सेवा करेगा, वहाँ पर लोकप्रियता बढ़ते बढ़ते वह एक दिन एक नेता के रूप में उभरेगा और यदि किसी चुनाव में खड़ा होता है तो सबके वोट उसी को मिलेंगे। राजनीति में जाने के लिए भी यह गुण सर्वोपरि है और बहुत ही उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण है। आज ही शुरू कीजिए। छोटे मोटे शौक और दूसरी रुचियों को छोड़िए, बस अध्ययन के प्रति रुचि जगाइए, छा जाइए, सबसे आगे रहिए, दुनिया को पीछे छोड़ दीजिए। यदि आपको मेरी बातों में कोई अतिशयोक्ति लगती हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर उपयुक्त टिप्पणी करें, ताकि मैं आगे से उसमें सुधार कर सकूं। यदि अच्छी लगती हो तो दूसरों को बताएं, ताकि वे भी लाभ उठाएं, अधिकतम नंबर लेकर के पास हों, अपने माता पिता, अध्यापकगण और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में कुछ और अलग महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करेंगे।